तुला राशि वालों, आज तारीख है 3 दिसंबर 2025। वार है बुधवार। बुधवार का दिन राजकुमार ग्रह बुध को समर्पित होता है। यह दिन बुद्धि, विवेक, संचार और व्यापार का है। लेकिन आज की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। आज सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी भगवान शिव की तिथि है। इसे हम प्रदोष भी कहते हैं। ये वो समय होता है जब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। तो आज दोपहर 12:26 तक का समय बहुत ही पवित्र, शांत और सौम्य है। अगर आपको किसी से माफी मांगनी है या किसी को माफ करना है तो यह समय सर्वोत्तम है। लेकिन 12:26 के बाद तिथि बदल जाएगी और चतुर्दशी शुरू होगी। चतुर्दशी को ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसकी स्वामिनी मां दुर्गा या मां काली के उग्र रूप माने जाते हैं। इसका मतलब है कि दोपहर तक आप महसूस करेंगे कि काम आसानी से हो रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद अचानक माहौल में थोड़ी गर्मी, थोड़ी इंपेशेंस आ सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण और शुभ कार्य दोपहर 12:30 से पहले ही निपटा लें। नक्षत्र की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिए। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो आपके यानी तुला लग्न के भी स्वामी हैं। तो यह नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरणी का प्रतीक है योनि, जो सृजन और जन्म का प्रतीक है। लेकिन इसके देवता हैं यम। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जीवन और मृत्यु का मिलन। भरणी नक्षत्र की ऊर्जा एक्सट्रीम होती है, या तो बहुत ज्यादा प्यार या बहुत ज्यादा नफरत। यह नक्षत्र सहनशीलता की परीक्षा लेता है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले शांत होता है। आज आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। आज शाम 4:57 तक परिघ योग है। परिघ का शाब्दिक अर्थ होता है एक लोहे का डंडा या फाटक की वो छड़ जो दरवाजा बंद करने के काम आती है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। आज आप देखेंगे कि आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई छोटी सी अड़चन आ रही है। वाईफाई नहीं चल रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या कोई फाइल नहीं मिल रही। यह परिघ योग का प्रभाव है। इससे चिढ़ना नहीं है, बस धैर्य रखना है। शाम को 5 बजे के बाद शिव योग आएगा जो सब कुछ शुभ कर देगा। आज राहु काल दोपहर 12:16 से 1:36 तक रहेगा। ध्यान दीजिए, यह वही समय है जब तिथि भी बदल रही है, त्रयोदशी से चतुर्दशी में। तो यह 1.5 घंटा आज का सबसे संवेदनशील समय है। इस दौरान कोई रिस्क न लें, शांत रहें। अब हम प्रवेश करते हैं आपके व्यक्तिगत राशिफल में। यह भविष्यफल तुला लग्न पर आधारित है। तुला लग्न यानी काल पुरुष की 7वीं राशि। आपका चिन्ह है तराजू। आप वायु तत्व के हैं। आप जीवन में हर चीज को तौलते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। आप शांति दूत हैं। लेकिन आज ग्रहों की जो केमिस्ट्री बन रही है वो आपकी इस शांति को चुनौती देने वाली है। आज चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, वह आपके 7वें भाव में बैठा है। 7वां भाव होता है रिलेशनशिप का। और यह चंद्रमा किस राशि में है? यह है मेष राशि में। मेष राशि का स्वभाव क्या है? अग्नि, जल्दबाजी, एक्शन, युद्ध। सोचिए जरा, एक तरफ आपका स्वभाव है शांति और दूसरी तरफ आज आपके मन में बैठी है आग। यह ऐसा ही है जैसे ठंडे पानी के बर्तन के नीचे तेज आग जला दी गई हो, पानी उबलने लगेगा। आज आपके मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही उबलती हुई रहेगी। आप चाहेंगे कि सब कुछ शांत रहे, लेकिन आपके भीतर एक आवेग उठेगा कि मैं अभी जवाब दे दूं, मैं अभी फैसला ले लूं। आज का पूरा खेल इस ठंडक और गर्मी के बीच के संतुलन को साधने का है। ग्रहों का इशारा साफ है। अगर आप बह गए तो नुकसान होगा, अगर आप संभल गए तो आज आप राज्य करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। चंद्रमा 7वें भाव में है और भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है। यमराज नियम और धर्म के देवता हैं। आज आपका मन किसी बात को लेकर बहुत रिजिड यानी कठोर हो सकता है। आप अपने सिद्धांतों पर अड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है और सामने वाला गलत है। लेकिन सावधान, चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं है।
आज आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, भले ही आप भीड़ में हो। आपको लगेगा कि कोई आपको गहराई से समझ नहीं पा रहा है। ये भावना केवल चंद्रमा के गोचर के कारण है, ये वास्तविकता नहीं है। आज अपने मन को क्रिएटिव कामों में लगाएं। भरणी नक्षत्र सृजन का है। कुछ लिखिए, पेंटिंग कीजिए या कुकिंग कीजिए। ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन पावर प्ले का है। आपके दशम भाव में, जो कि करियर का घर है, वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वो वहां उच्च के हैं, यानी कर्क राशि में है और वक्री भी है। उच्च का बृहस्पति दशम भाव में होना इसे हंस योग जैसा प्रभाव देता है। यह बहुत ही शुभ है। आपको अपने बॉस या सीनियर मैनेजमेंट से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके ज्ञान की कद्र होगी। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री हैं, इसका मतलब है रीडू। आज ऑफिस में कोई ऐसी फाइल या प्रोजेक्ट दोबारा आपके पास आ सकता है जिसे आप पहले निपटा चुके थे। कोई पुरानी गलती सामने आ सकती है जिसे सुधारने की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। वहीं शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। छठा भाव सेवा और मेहनत का है। शनि कह रहे हैं, हवा में मत उड़ो, जमीन पर काम करो। आज वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। आपको लंच करने तक का समय शायद न मिले। आपके सहकर्मी शायद आज छुट्टी पर हों या सहयोग न करें, जिससे सारा भार आपके कंधों पर आ जाए। आज शिकायत न करें, यह शनि की परीक्षा है। चुपचाप अपना काम करते रहें। शाम तक आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन हाई एक्टिविटी का है। सप्तम भाव बिजनेस का ही भाव होता है और आज चंद्रमा वहीं बैठा है। चंद्रमा फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव है। आज आपकी दुकान या ऑफिस में ग्राहकों की आवाजाही बहुत तेज रहेगी। कभी बहुत भीड़ होगी तो कभी एकदम सन्नाटा। लेकिन भरणी नक्षत्र के प्रभाव से आज आप जल्दबाजी में कोई रॉन्ग डील लॉक कर सकते हैं। हो सकता है कोई सप्लायर आपको बड़ा डिस्काउंट दे रहा हो, लेकिन माल की क्वालिटी खराब हो। लालच में ना आए। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज पार्टनर के साथ पैसों को लेकर पारदर्शिता रखें। कोई बात छिपाए नहीं, वरना राहु गलतफहमी पैदा कर देगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की उस धुरी से, जिनके बिना घर घर नहीं रहता, हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स से। तुला लग्न की महिलाएं वैसे भी बहुत ही सुघड़ और कलात्मक होती हैं। आप चाहती हैं कि घर का हर कोना सुंदर दिखे और सब कुछ व्यवस्थित रहे, लेकिन आज ग्रह आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। आपके सुख भाव का स्वामी शनि छठे भाव में बैठा है और मन का कारक चंद्रमा सातवें भाव में मेष राशि में है। शनि का छठे भाव में होना यह बताता है कि आज घर के कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आज आपकी मेड छुट्टी पर हो या घर में अचानक मेहमान आ जाएं, जिससे आपको आराम करने का एक पल भी न मिले। शारीरिक थकान आज चरम पर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा सातवें भाव यानी पति के भाव में है और वो भी अग्नि तत्व में। आज आपकी सारी खुशी या दुख आपके पति के मूड पर निर्भर करेगा। आज आप उनसे सराहना की उम्मीद करेंगी। आप चाहेंगी कि वो आपके काम की तारीफ करें, लेकिन मेष राशि का प्रभाव उन्हें थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। अगर उन्होंने आपके काम को अनदेखा किया या खाने में नुस्ख निकाला तो भरणी नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है। आपको लगेगा कि मैं इतना करती हूं फिर भी कोई कद्र नहीं है। दूसरे भाव में सूर्य बैठा है। दूसरा भाव कुटुंब का है। आज ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आ सकती है जो आपको चुभ जाए। सूर्य आपकी वाणी को भी कंट्रोल कर रहा है। गुस्से में आकर आज कोई ऐसा जवाब ना दें जिससे बात बिगड़ जाए। आज मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सब कुछ नकारात्मक नहीं है। भरणी नक्षत्र शुक्र का है। आज आपके अंदर घर को सजाने या कुछ नया पकाने की बहुत प्रबल इच्छा होगी। मेरा सुझाव है कि आज अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने की बजाय किचन में कोई नई डिश बनाने में या घर के किसी कोने को रीडेकोरेट करने में लगाएं। जब आप सृजन करती हैं तो आपका तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। आज खुद को सुपर वुमन साबित करने की कोशिश न करें। अगर काम छूटता है तो छूटने दें। अपनी सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। धन की बात करें तो ग्रहों का संकेत बहुत स्पष्ट है। आपके दूसरे भाव में सूर्य देव बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और 11वें भाव में केतु हैं सिंह राशि में। दूसरा भाव संचित धन का है। सूर्य वहां बैठकर उस भाव को जला रहे हैं या तपा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है कि परिवार की किसी जरूरत के लिए आपको अपनी सेविंग्स निकालनी पड़े। दूसरी तरफ 11वें घर का केतु बहुत ही रहस्यमयी है। 11वां घर लाभ का है।
केतु वहां बैठकर कहता है, मुझे नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस पेमेंट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो शायद आज अटक जाए या देर से आए, लेकिन जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहां से अचानक धन लाभ हो सकता है। आज किसी को उधार बिल्कुल ना दें। सूर्य की वृश्चिक राशि में स्थिति बताती है कि दिया हुआ पैसा वापस आने में बहुत संघर्ष होगा। आज केवल कैश फ्लो पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। अब आते हैं आज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, आपके रिश्ते। तुला लग्न वालों, आपके लिए रिश्ता ही सब कुछ है, लेकिन आज आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। सप्तम भाव में मेष राशि का चंद्रमा और भरणी नक्षत्र। मेष राशि यानी मंगल की ऊर्जा, मंगल युद्ध का देवता है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश यानी अहंकार का टकराव होने की संभावना 90% से ज्यादा है। हो सकता है कि आप ऑफिस से थक कर आएं और घर पर छोटी सी बात जैसे गीला तौलिया, खाना या बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक चिंगारी उठे और देखते ही देखते वो आग बन जाए। आज आपका पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार कर सकता है। वो आप पर हुक्म चलाने की कोशिश कर सकते हैं। यह देखकर आपको गुस्सा आएगा। आज का मंत्र है, हारना ही जीतना है। अगर बहस शुरू हो तो आप चुप हो जाएं। आज लॉजिक से काम नहीं चलेगा, आज केवल प्रेम और स्पर्श से काम चलेगा। शाम को जब चंद्रमा शांत होगा तब बैठकर बात करें। जो लोग अभी प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है। आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं, कुंभ राशि में। पंचम भाव रोमांस का है। राहु धुआं है, इल्यूजन है। आज आप अपने पार्टनर को गुलाबी चश्मे से देखेंगे। आपको उनमें वो खूबियां भी दिखेंगी जो शायद उनमें हैं ही नहीं, या फिर आप किसी ऑनलाइन रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ सकते हैं जो वास्तव में फेक हो सकता है। राहु आपको बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए उकसाता है। आज मर्यादा में रहें, नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें। जो चमक रहा है जरूरी नहीं कि वो सोना हो। दूसरे भाव में सूर्य की मौजूदगी आपके कुटुंब को प्रभावित कर रही है। सूर्य अग्नि है। जब अग्नि परिवार के भाव में बैठती है तो वाणी में कड़वाहट घोल देती है। आज आपकी वाणी बहुत तीखी हो सकती है। आप सच बोलेंगे लेकिन वो सच कड़वा होगा। आपके पिता या घर के किसी बुजुर्ग पुरुष के साथ मतभेद हो सकते हैं। आज घर में राजनीति या पुरानी जायदाद की बातें न छेड़ें। घर के माहौल को हल्का रखने की जिम्मेदारी आपकी है। सेहत के मामले में आज आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है। मेष राशि का चंद्रमा सिर को रूल करता है। आज आपको माइग्रेन, सिर दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। शनि के कारण कमर दर्द या पैरों में थकान महसूस होगी। आज डिहाइड्रेशन से बचें, पानी खूब पिएं। सूर्य के वृश्चिक में होने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें। अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में राहु है। अगर आप कंप्यूटर, कोडिंग, विदेशी भाषा या किसी अनकन्वेंशनल विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपका दिमाग बिजली की रफ्तार से चलेगा। आपको नए आइडियाज आएंगे, लेकिन अगर आप रूटीन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा। राहु आपको शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा। आज रट्टा लगाने की बजाय चीजों को विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करें। राहु विजुअल्स का कारक है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, आज की महासूचना क्या है, ध्यान से सुनिए। आज का दिन कनेक्शन और करेक्शन के बीच का दिन है। चंद्रमा सप्तम भाव में है जो चाहता है कि आप लोगों से जुड़ें, लेकिन सूर्य, शनि और केतु चाहते हैं कि आप अपनी आदतों को सुधारें। आज की सबसे बड़ी सीख यह है, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। आज लोग आपको उकसाएंगे, परिस्थितियां आपको टेस्ट करेंगी, भरणी नक्षत्र की आग आपको जलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको तुला राशि का वो संतुलित कांटा बनना है जो आंधी में भी स्थिर रहता है। आज जीतने की कोशिश मत कीजिएगा, आज बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। अब समय है समाधान का। ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए आज ये उपाय जरूर करें। ये उपाय मैंने आज के पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर चुने हैं। चंद्रमा और मन की शांति के लिए आज चंद्रमा मेष राशि में है और पीड़ित महसूस कर रहा है। अग्नि को शांत करने के लिए क्या चाहिए? जल और शीतलता। आज शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें 2 बूंद कच्चा दूध और थोड़ा सा इत्र मिलाएं। इसे शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे अर्पित करें। इत्र शुक्र का प्रतीक है
और दूध चंद्रमा का। यह उपाय आपके मन की बेचैनी को तुरंत शांत कर देगा। राहु और शिक्षा संतान के लिए। पंचम भाव में राहु भ्रम पैदा कर रहा है। बुधवार का दिन है। आज दिन के समय किसी भी पक्षी को, विशेषकर कबूतरों को 7 प्रकार का अनाज या हरी मूंग की दाल खिलाएं। पक्षी राहु केतु को नियंत्रित करते हैं और बुध को बल देते हैं। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग सही होगी। परिघ योग और बाधा निवारण के लिए। परिघ योग कामों में रुकावट डालता है। विघ्नहर्ता गणेश जी ही इसे काट सकते हैं। घर से निकलते समय अपनी जेब में एक हरी इलायची रखें और निकलने से पहले श्री गणेशाय नमः का 11 बार उच्चारण करें। यह छोटी सी इलायची बुध की ऊर्जा है जो आज आपकी वाणी को मधुर और प्रभावकारी बनाएगी। और मेरी माताओं बहनों के लिए जो आज घर की कलह से बचना चाहती हैं, आज रोटियां बनाते समय सबसे पहली रोटी गायों के लिए निकालें और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें। यह सूर्य को शांत करेगा और परिवार में मिठास घोलेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है। यह आपको गड्ढे दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। कर्म प्रधान है। आज के दिन को एक खेल की तरह लीजिए। हार जीत से ज्यादा खेल भावना पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह प्रयास, यह गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। यह एक पॉजिटिव एफर्मेशंस है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।